बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू पे बात करूँगा वो बहुत ही अहम मौजू है, ख़ास तौर पर बच्चों के हवालों से और उस्ताज़ा के हवाले से। हर साल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के जो इम्तिहानात होते हैं उसमें लाखों बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, रिज़ल्ट आते हैं और रिज़ल्ट के बाद हज़ारों बच्चे जो होते हैं वो रीचेकिंग देते हैं पेपरों की। रीचेकिंग क्या है? मतलब जिस बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि उसका पेपर ठीक नहीं हुआ, मतलब ठीक चेक नहीं हुआ, बच्चे ने पेपर दिया लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, वो कहता है कि मेरे नंबर ज़्यादा था लेकिन नंबर कम आए हैं, तो वो रीचेकिंग देता है। बोर्ड में रीचेक का तरीका क्या होता है कि बच्चे ने फॉर्म भरना होता है और 1100 रुपया फीस सबमिट करवानी होती है, उसके बाद उसको रीचेकिंग के लिए बुलाया जाता है। अगर आप देखें बोर्ड में रीचेकिंग होती कैसे है, रीचेकिंग का तरीका क्या है? रीचेकिंग बोर्ड में क्या करते हैं जी, पेपर होता है, बच्चे को बुलाया जाता है, उसको पेपर दिखाया जाता है कि ले बेटा पेपर है आपका, और अपने नंबर काउंट कर लें। फीस ली जाती है रीचेकिंग की और बच्चे को पेपर दिया जाता है रीकाउंटिंग के लिए। असल मकसद क्या था बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन इम्तिहानात में? रीचेकिंग सिस्टम, हमारा रीचेकिंग सिस्टम करना था हम लोगों ने, लेकिन असल में हो क्या रहा है, रीकाउंटिंग हो रही है जी। हम रीकाउंटिंग करवा रहे हैं बच्चे से, रीचेकिंग या रीकाउंटिंग हो रही है। बच्चे ने फीस जमा करवाई थी रीचेकिंग की, लेकिन वो दे देते हैं बच्चे को पेपर, दे देते हैं बेटा भाई देख लो, आप अपने नंबर काउंट कर लें, अगर कोई सवाल चेक नहीं हुआ तो वो बता दें। अब फीस 1100 रुपया जमा की रीचेकिंग, लेकिन हुई क्या, रीकाउंटिंग। ये बड़ा गलत हुआ है कि बच्चा वहां पे जो टीचर बैठा होता है रीचेकिंग के लिए, उसके साथ बच्चे मैंने देखे हैं कि लाड़े होते हैं कि सर हमारा ये सवाल ठीक है, हमें बताएं कहां पे गलती है और हमारे नंबर जो है वो कट किए गए हैं। अब उस बच्चे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना बोर्ड की जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा जी, बस नंबर काउंट करें और जाएं। मतलब रीचेकिंग सिस्टम इतना गलत है कि बच्चों की इसमें हक तलफी होती है, बच्चों के साथ नाइंसाफी होती है। इस सिस्टम को तब्दील करने की जरूरत है हमें। मतलब अगर हम रीचेकिंग के लिए बच्चे का अप्लाई करते हैं तो इसका तरीका ये होना चाहिए कि बोर्ड को चाहिए कि वो एक टीचर हायर करे उस सब्जेक्ट का, और वो जो भी पेपर हो उसको दोबारा चेक करे कि कहीं पे टीचर ने कोई गलती तो नहीं कर दी चेक करते हुए। देखिए टीचर भी इंसान होते हैं, इंसानों से गलतियां होती हैं, पेपर चेक करते हुए कई दफ़ा गलती हो जाती है टीचर से, और उसके अगर वो एक ठीक सवाल है तो उसमें उसने गलती से उससे क्रॉस लग गया है, ठीक है, उससे बाय मिस्टेक गलती हुई है, तो अब जो क्रॉस लग गया है, बच्चा दोबारा रीचेकिंग के लिए जाता है, तो रीचेकिंग का मतलब है जो चीज़ गलत हुई है उसको ठीक किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हमारे पास क्या होता है जी, रीकाउंटिंग करें और जाए। तो मैं तमाम उस्ताज़ा से, ठीक है, ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बात को हाईलाइट करें। तमाम चेयरमैन बोर्ड जितने भी हैं, जहां तक मेरी वीडियो पहुंचे, तमाम उस्ताज़ा, तमाम सेक्रेटरी बोर्ड जो हैं, वो इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करें कि जो हमारा रीचेकिंग सिस्टम है, ये जो निज़ाम है जिसमें बच्चों की हक तलफी होती है, बच्चों के साथ नाइंसाफी होती है, क्या इसको चेंज करने की जरूरत नहीं? जब एक बच्चा जाता है वहां पे रीचेकिंग के लिए तो उसको जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वो बोर्ड की जिम्मेदारी होती है, उसे दूर किया जाए। रीचेकिंग सिस्टम तब्दील करने की जरूरत है। यहाँ पे रीकाउंटिंग करवाना मकसद नहीं है, मकसद है रीचेकिंग करना। जो बच्चा रीचेकिंग देता है उसका पेपर बाकायदा तौर पे रीचेक किया जाए, अगर नंबर ज्यादा होते हैं तो ज्यादा किए जाए, कम होते हैं तो कम किए जाए, बच्चे के ज़हन में जो सवालात खदशात हैं वो दूर किए जाएं। कल मैं देख रहा था सेनेट के इलेक्शन हुए तो वहां पे
वो हफीज शेख का जो पोलिंग एजेंट था उसने रीकाउंटिंग की दरखास्त दी तो वोट दोबारा काउंट हुए। ये रीकाउंटिंग है। बच्चा अप्लाई कर रहा है रीचेकिंग के लिए। रीचेकिंग मतलब उसका पेपर दोबारा चेक किया जाए, बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ात है कि उसका पेपर ठीक चेक नहीं हुआ, इसीलिए रीचेकिंग की दरखास्त दी जाती है। लेकिन बच्चे के साथ होता क्या है कि बच्चे को रीकाउंटिंग करवाई जाती है, फीस ले ली जाती है 1100 रुपया और बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है। मैं चाहता हूँ कि तमाम टीचर्स, तमाम तालिब इल्म मेरा साथ दें और इस निज़ाम को बदलने के लिए हमें आवाज़ उठाना पड़ेगी। यानी जो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही रीचेकिंग के नाम पे, इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। तमाम गवर्नमेंट टीचर जो भी प्राइवेट सेक्टर के टीचर हैं वो इस बारे में आवाज़ उठाएं और इस रीचेकिंग सिस्टम को तब्दील करें। अगर आप लोग आवाज़ उठाएंगे तो इंशाअल्लाह ये जो रीचेकिंग रीकाउंटिंग हो रही है ये सिस्टम तब्दील हो जाएगा। और हमें ज़रूरत है, हमारे बच्चों के साथ ही नाइंसाफ़ी होती है, बच्चा बिल्कुल ठीक लिख के आता है, बाय मिस्टेक टीचर से गलती होती है। मैं ये नहीं कहता कि टीचर जानबूझ के गलत करता है, बाय मिस्टेक हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन उस गलती को ठीक करना भी बोर्ड की जिम्मेदारी है। तो इस रीचेकिंग सिस्टम को तब्दील करने के लिए तमाम उस्ताज़ा, तमाम तालिब इल्म इस बात पे मुतहद हों और इस रीचेकिंग सिस्टम को तब्दील करें। मैं दोबारा फिर तमाम बोर्ड के चेयरमैन और तमाम बोर्ड के सेक्रेटरियों से गुजारिश करता हूं कि वो इस रीचेकिंग सिस्टम के बारे में एक मीटिंग करें और इस निज़ाम को तब्दील करें जिसमें बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। अल्लाह पाक हमारा हामी नासर हो। आमीन।